एक बार की बात है, एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के के जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते रहते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है या नहीं। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, हाँ सूर्य दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा। वह लड़का कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहता है कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा। लड़का कुछ सोचने लगता है। सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम ताप देना और ताप का काम गर्मी लगाना। ऐसे में दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो जिसके कारण तुम्हें गर्मी लग रही है। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी प्रकार चंचल मन का भी यही स्वभाव होता है। विचारों और भावनाओं को जागृत करना विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावना देर तक टिकती रहती है। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्म केंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसीलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत होता है। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने। बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो। जब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाओगे। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने इस कहानी में हमें यही सिखाया है कि मन को शांत करने के लिए हमें एक ही चीज पर काम करना चाहिए। अगर आप अपने मन में अनेकों प्रकार के सवालों को इकट्ठा किए हुए हैं तो आप अपने मन को कभी भी शांत नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। आगे भी आपको ज्ञानवर्धक वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। कमेंट में गौतम बुद्ध के लिए आप 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा।